हेलो एंड नमस्कार गाइस। आज के इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि कैसे डिस्ट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में आया और कैसे उसने अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई। तो मैं अपने एक इंसिडेंट की शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ 10th क्लास में हुआ। 10th क्लास में मैं एक अपनी क्लास में यानी कि एक प्रोजेक्ट हेड थी और मैंने उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट एंड मतलब कि उसकी मैं हेड थी, तो आई एम ए स्पीकर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो मेरे को प्रेजेंट करना था। तो एटलीस्ट स्टेट लेवल तक हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड हुआ और एज मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ एंड बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स थी उस टाइम मेरे लिए, अपने आप के लिए। देन एक टीचर थी जो हमें उस पर गाइड कर रही थी। आई डोंट नो कि उनकी क्या मेंटालिटी थी, उन्हें कैसा एटमॉस्फेयर मिला। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, मुझे आज तक 2 टीचर ऐसे मिले जो बहुत अच्छे थे नेचर वाइज और पढ़ाने के तरीके से, बट वो टीचर कुछ ज़्यादा अलग थी क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी मेंटालिटी कैसे सेट थी और क्या था। देन हम स्टेट लेवल पे गए और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट थे, आई थिंक कि एट दैट लेवल इज़ नॉट एनफ। सो मतलब कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए कि हमारा प्रोजेक्ट आगे के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। बट इट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट फॉर मी, बिकॉज हमने जितना किया था, जितनी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी उस लेवल पे हम बहुत खुश थे। और हम 4 लोग थे उस प्रोजेक्ट के मेंबर्स एंड वी आर हैप्पी टू कि हम एक एटलीस्ट हम स्टेट लेवल तक गए। बट एट स्टेट लेवल आई डोंट नो व्हाट वाज देयर, बट हमें एक रिफ़्रेशमेंट मिली जिसमें छोले भटूरे मतलब कि कुछ छोले की सब्जियां भटूरे टाइप थे, तो हमने वो खाया। एंड घर पे आने के बाद हम लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई जस्ट बिकॉज कि उन छोले भटूरों की वजह से हम चारों की तबीयत ख़राब हो गई। हमें वॉमिटिंग हुई, फीवर हो गया एंड हमारे स्टमक में पेन हो रहा था। हमें समझ नहीं आया कि एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा हो सकता है कि शायद मेरे ही साथ हुआ। बट नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई सुबह, तो मुझे पता चला मेरी फ्रेंड्स के साथ भी सेम थिंग हुई। देन मैंने अपनी टीचर को बोला कि मैम, जिस टीचर ने हमें गाइड किया था, कि मैम दिस इज़ नॉट राइट। उनकी जो रिफ़्रेशमेंट थी वो इतनी वो हेल्दी नहीं थी और उसकी वजह से हमें पूरी रात सफ़र करना पड़ा। तो हमें एक कंप्लेंट करनी है उनके लिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से अपनी जो भी रिफ़्रेशमेंट है एटलीस्ट हेल्दी रिफ़्रेशमेंट दें। तो उस टीचर की मेंटालिटी मैं नहीं बता सकती क्या थी। उसने मुझे क्लास में बुलाया एंड उस पूरी क्लास के सामने उसने मुझे ये कहा कि आपका बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, कि अगर उन्होंने आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं किया तो आप उनके खिलाफ़ कंप्लेन करेंगे। ये चीज़ सुन के मेरे अंदर एक ऐसी अजीब सी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो टीचर किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कह रही थी। तो मैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे और 10th क्लास में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती पॉलिटिक्स की, तो हमें कि इस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, तो मैं बहुत शॉक्ड थी कि ये क्या हुआ और क्यों उन्होंने ऐसा बोला। हम पूरी रात सफ़र कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करें। उन्होंने फिर हमें क्या कंपैरिजन दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो उस दिन मुझे बहुत अपने लिए नेगेटिव फील हुआ। उनकी वो बात इतनी नेगेटिव फील हुई कि मैंने ये सोचा कि शायद मैं अपनी लाइफ में, मतलब मैंने अपनी लाइफ को उस टाइम डोमिनेट किया कि मैं बहुत गलत हूँ। और ये चीज़ मेरी लाइफ की बहुत वर्स्ट थी, क्योंकि उसके बाद जितना मैंने अपने आप को चीज़ें करने से रोका, चीज़ें बोलने से रोक लिया था, मैंने अपने लिए इतनी बाउंडेशंस बना ली थी कि मैंने आगे अपनी लाइफ को पूरा स्पॉइल किया, और मैं वो बताऊंगी। बट एट दिस लेवल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ऐसे टाइम पे अगर आप कंडीशन में है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप गलत हैं या फिर आप ये सही नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान से ज़रूर शेयर करें ये सारी बातें, जो लगता है आपको कि आपकी बात सुनेंगे और आपको समझेंगे और आपको आपके अकॉर्डिंग समझाएंगे। और मुझे उस टाइम क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था कि मुझे उसी टीचर से बात करके रुक जाना चाहिए था। मुझे अपनी किसी एक ऐसी टीचर से बात करनी चाहिए थी जो एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम समझती और हमें
समझाती कि हमें ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को उस टाइम बहुत अपने ऊपर बाउंडेशंस लगा ली, जिसकी वजह से जिसका इफ़ेक्ट मेरी आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ, और मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ डू एंड डोंट इन रियल लाइफ। थैंक यू एंड बाय।